हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन पार्ट 2। आज हम सीखेंगे फ्रॉम का यूज़। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए। ये है पार्ट 2, इसमें हम सीखेंगे फ्रॉम का यूज़। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से, जिसको हिंदी में हम कहते हैं से। इसका फर्स्ट यूज़ है जैसे कॉज, कोई कारण बताने के लिए। कारण जैसे कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। जैसे वह कहते हैं ना, मुझे बुखार है, मैं नहीं आऊँगा, मुझे बुखार है, तो उसमें आप से के लिए फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, मतलब मुझे बुखार है किसी भी चीज़ से, जैसे मुझे कोल्ड कफ है, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड कफ, तो इसमें हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा यूज़ है पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के लिए। जैसे हम कहते हैं कि मैं कल से ज्वाइन करूँगा, आज नहीं, मैं कल से ज्वाइन करूँगा, या मैं परसों से ज्वाइन करूँगा। मैं कल से ज्वाइन करूँगा, आई विल ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। ओके गाइस, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक काम करता हूँ। ठीक है, आई वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मैं काम करता हूँ मंडे से सैटरडे, मैं सोम से शनिवार तक काम करता हूँ। ठीक है, हम बोलते हैं ना ऐसे। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम करते हैं कि जैसे हम किसी प्लेस से अलग हो रहे होते हैं, जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, ठीक है, वह देहरादून से आ रहा है, या वह चंडीगढ़ से आ रहा है। किसी भी स्थान से जब आप अलग होते हो, किसी प्लेस से अलग होते हो, तो उसमें भी आप फ्रॉम का यूज़ करते हो। जैसे राम दिल्ली से आ रहा है, तो वो किसी प्लेस को छोड़ रहा है, अलग हो रहा है, तो उसमें भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। राम इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, राम इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, राम दिल्ली से आ रहा है। ठीक है, तब इसमें भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं डिस्टेंस बताने के लिए, मीन्स दूरी बताने के लिए। डिस्टेंस बताने के लिए कि जैसे हम कहते हैं कि जो दिल्ली है वो फरीदाबाद से 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? दिल्ली इज़ 100 किलोमीटर फार डिफरेंस बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे राम अपने भाई से अच्छा है, राम इज़ गुड फ्रॉम हिज ब्रदर या ब्रो। ठीक है, इसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे अब हम कहते हैं 6 यूज़ है इसका, जैसे दूध से दही बनता है। ठीक है, दूध से मक्खन बनता है, तो उसमें भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। जैसे दूध से दही बनता है, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क।
ठीक है। बटर मिल्क इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, लस्सी जो है वो दूध से बनती है। मतलब ऐसे कोई भी सेंटेंस होते हैं तो आप उसमें फ्रॉम का यूज़ करते हैं से के सेंस के लिए। अब आता है कोई ओरिजिन, मतलब कोई स्रोत, सोर्स, उसके लिए भी। जैसे मैंने ये बुक में पढ़ा, ठीक है, बुक से पढ़ा, से के सेंस में बुक से पढ़ा, मैंने यह बुक से पढ़ा, कहते हैं ना, ये मैंने बुक से लिखा या पढ़ा, आई रेड इट फ्रॉम बुक। राम ने यह ड्रेस मार्केट से ली, राम bought this dress from market। मैंने ये श्लोक बुक से लिया है, मतलब कोई लिखा है आपने, या रामायण से लिया है। दिस श्लोक हैज टेकन फ्रॉम रामायण। ठीक है, ऐसे हैं, ये हमारे थे 7 यूज़ फ्रॉम के। नेक्स्ट यूज़ हम देखेंगे ऑफ, OFF, ऑफ। इसका मतलब ये होता है से, मतलब इसका से का सेंस निकलता है कि किसी जगह से कोई चीज़ अलग होना, किसी सतह से, सरफेस एरिया है, ठीक है, वहाँ से कोई चीज़ का अलग होना, तब हम से का यूज़ करते हैं। जैसे ये पेन इस पे पड़ा है और मैंने इसको उठा लिया तो ये इससे अलग हो गया, तो इसमें हम से का यूज़ करते हैं। आई पिक दिस पेन ऑफ द नोटबुक, ठीक है, आई पिक दिस पेन, मैंने ये पेन उठाया, ऑफ द नोटबुक, ऑफ मतलब नोटबुक से, आई पिक दिस पेन ऑफ द नोटबुक, मैंने ये पेन नोटबुक से उठाया, ठीक है। या फिर कोई टेबल पे पड़ा है, कुछ भी बुक पड़ी है तो आप बोलते हो आई पिक दिस बुक ऑफ द टेबल, मैंने टेबल से ये बुक उठाई है, ठीक है। जैसे अब पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं या कोई फ्रूट गिरते हैं, फ्रूट आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, जो मतलब किसी चीज़ से अलग हो रहा है, अपनी जगह को छोड़ रहा है, तो उस वे में हम से का यूज़ करेंगे। जैसे फ्रूट्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, ठीक है। मैं बस से उतर रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस, या कार, कुछ भी आप जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या फिर बस में कर रहे हैं, तो आप जब उतर रहे होते हैं, आई एम गेटिंग ऑफ, किसी का फ़ोन आया तो आप उसको कह रहे हो बाद में करियो, मैं बस से उतर रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस। तो उस वे में भी आप ऑफ का यूज़ करेंगे, मतलब किसी जगह से अलग होना, ठीक है। अब टेबल पे कोई कप पड़ा है, कोई प्लेट पड़ी है, तो आप बोलोगे मूव द प्लेट ऑफ द टेबल, मतलब टेबल से प्लेट हटा लो, ठीक है। इस वे में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं सिंस। इसका मतलब ये होता है से, पर सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे निश्चित समय दे रखा हो, ठीक है, हमें निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब हमें डिक्लेयर कर रखा हो कि 2016 से या सुबह से 2 बजे से, शाम से, मंडे से, कल से, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे। तो उस वे में हम सिंस का यूज़ करते हैं जब हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मंडे, सिंस 2 PM, 5 PM, 7 PM, कुछ भी दे रखा हो, सिंस यस्टरडे, कल से। तो हम उस वे में भी सिंस का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं राम
6 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे राम हैज़ बीन रीडिंग या स्टडिंग सिंस 6। अगर सुबह के हैं तो आप 6 AM लिख देंगे, सुबह से पढ़ रहा है। अगर शाम के हैं तो 6 PM। ठीक है, पर ये जो सिंस का हम यूज़ करते हैं ये हम हैज़ बीन हैव बीन के साथ करते हैं। मोस्टली उसके साथ ही यूज़ होता है सिंस, क्योंकि हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा होता है और हमें ये बता रखा होता है कि ये इतनी अवधि से ये चल रहा है, तो उसी में हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताते हैं, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि पापा सुबह 5 बजे से घर पर हैं। ठीक है, पापा इज़ एट होम, आपको एट का यूज़ बताया था, एट होम सिंस 5 o'clock या 4 o'clock, जब से भी कोई भी आप बोल सकते हो, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock। ठीक है, मैं तब से पढ़ रहा हूँ या मैं तब से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस देन, तब से देन मतलब तब, सिंस मतलब से, मैं तब से खेल रहा हूँ। ठीक है, ये था हमारा सिंस का यूज़। अब हम बताते हैं फोर का यूज़। नेक्स्ट है हमारा फोर का। ये भी हमारा हैज़ बीन हैव बीन के साथ यूज़ होएगा, जब हमें, ये भी टाइम के साथ यूज़ होता है, पर जब ये टाइम का हमें पूरा ना पता हो, कि जैसे कहते हैं फॉर 2 hours, 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे नहीं पता, मॉर्निंग के, इवनिंग के, कुछ नहीं पता, बस 2 घंटे। 5 सेकेंड, कौन से 5 सेकेंड, 5 मिनट। ठीक है, 4 hours, इस देर के लिए, इसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर 5 minutes, वो खेल रहा है 5 मिनट से। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 5 minutes, कौन से 5 minutes नहीं पता, पर्टिकुलर 5 मिनट आ गया कि मीन्स सुबह के 5 बजे से खेल रहा है, तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। बट अब हमें बोल रहे हैं वो 5 मिनट से खेल रहा है, कौन से 5 मिनट नहीं बताया, तो फॉर 5 minutes। ठीक है, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं से ही हैज़ बीन प्लेइंग, रीडिंग, कुछ भी, पढ़ रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, फॉर 5 minutes। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गए हमारे सेकंड में। अब बोलते हैं कि जैसे फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों से। ठीक है, कौन से दिनों से कुछ नहीं पता, काफ़ी दिनों से। अगर हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड बता देते हैं तो सेंस, बट नहीं बताया तो फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से, मैनी डेज, ईयर्स। ठीक है, इसके साथ भी आप फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे आप कहते हैं राम कई दिनों से पढ़ रहा है, कौन से कई दिन नहीं पता, कौन से दिनों से राम पढ़ रहा है। हैज़ बीन रीडिंग या स्टडिंग फॉर मैनी डेज। ठीक है, बहुत दिनों से पढ़ रहा है, फॉर मैनी डेज। और अगर यहाँ पे ही हमें कोई टाइम बता दें कि वो सुबह या ये मंडे से पढ़ रहा है, तो सिंस मंडे। ठीक है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड, निश्चित टाइम हमें बता दिया है, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। हैज़ बीन हैव बीन के साथ हम टाइमिंग का जो निश्चित होता है वो सिंस और फॉर मोस्टली हैज़ बीन हैव बीन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, और फॉर का यूज़ जैसे इसका और भी है, जैसे फॉर अ वाइल, कुछ देर से। मैं कुछ देर से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ वाइल, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम भी बोल सकते हो आप, फॉर अ लॉन्ग, इट्स एनफ, समझ जाएंगे कि आप काफ़ी देर से खेल रहे हो।
काफ़ी देर से, ठीक है। ये था हमारा फॉर का यूज़। फॉर का यूज़ के लिए की सेंस में भी किया जाता है। के लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, मैं वहाँ गया खेलने के लिए, आई वेंट देयर फॉर प्लेइंग, ठीक है। ही इज़ कमिंग फॉर यू, वह तुम्हारे लिए यहाँ आ रहा है, तो उसके लिए, के लिए भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। ही इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है, वह तुम्हारे लिए आ रहा है, इस सेंस में भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फॉर का यूज़ होता है बदले में, एक्सचेंज, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि मालिक ने काम के बदले मुझे पैसे दिए, ठीक है। तो ऑनर गेव मी मनी फॉर वर्क, काम के बदले। उसने 10 रुपये के बदले मुझे टॉफ़ी दी, ठीक है। ही गेव मी टॉफ़ी फॉर ₹10। ऐसे हम एक्सचेंज मनी के उसमें भी या किसी के बदले में तो भी हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑनर गेव मी मनी फॉर वर्क, काम के बदले मुझे पैसे दिए, ठीक है। उसने 10 रुपये के बदले मुझे टॉफ़ियाँ दी, पेन दिया, बुक दी, तो कुछ भी आप जैसे बदले में उसके लिए आप फॉर का यूज़ करते हैं। तो आज हमने सीखा फ्रॉम का यूज़, ऑफ का, सिंस का और फॉर का यूज़। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए और प्रीपोजिशन लेके आऊँगी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। सारी प्रीपोजिशन के बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज प्रोवाइड करूँगी जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। फ्रॉम